आज देखेंगे हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक, बहुपद बीजगणित का ही एक सेक्शन है। ठीक, बीजगणित में टोटल 4 चैप्टर हैं। एक बहुपद है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म। दूसरा है द्विघात बहुपद और चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक, तो इन 4 चैप्टर से मिला के 18 नंबर यूपी बोर्ड में पूछता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे बहुपद। तो बहुपद की पहचान आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, बहुपद के जो चर का घात होता है, यदि एक पूर्ण संख्या का घात होगा तो क्या होगा? वो बहुपद होगा। जैसे कहने का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ax² प्लस bx, ठीक, स्क्वायर नहीं, bx प्लस c। ठीक, ये भी क्या है? एक बहुपद ही है। ठीक, और देखिए x पे घात 4, 5, x पे घात 3, x और 4, इन सब पे देखा जाए, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 3, यहाँ पे कितना है? एक घात है, और यहाँ पे कोई नहीं। ठीक, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण संख्या का घात ना हो। ठीक, इसलिए ये भी क्या है? एक बहुपद है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, इस तरीके डॉट डॉट। ठीक, इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। x पे मतलब चर पे घात क्या नहीं होना चाहिए? ना ही 1/2 का कहीं घात दिखे और ना ही माइनस वाला घात दिखे। अगर ये सब दिखते हैं तो ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए बहुपद में और चीजें क्या पूछती हैं। बहुपद में देखिए, अब एक चीज पूछता है शून्यक। क्या पूछता है? शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? अंग्रेजी में शून्यक को जीरोज कहते हैं। ठीक, शून्यक देखिए, शून्यक क्या होता है? देखिए, जैसे एक बहुपद हमने लिख दिया, रैखिक बहुपद p(x), ठीक, x प्लस 1, ठीक, ठीक, रैखिक बहुपद। ठीक, इस रैखिक बहुपद में देखिए शून्यक क्या होता है? देखिए, जीरो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जीरो। देखिए, x का ऐसा मान जिसे इस बहुपद में रखें और बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वही x का मान इस बहुपद का 0 कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक, जैसे यदि हम यहाँ x की जगह पे क्या रख दें? 1 रख दें। ठीक, अगर 1 रखते हैं, देखिए, तो x की जगह पे 1 प्लस 1, यानी px प्लस 1 बराबर आ गया 2। तो 2 आया, 0 तो आया नहीं। ठीक, इसलिए शून्यक नहीं होगा। फिर देखिए, यदि x बराबर अगर -1 रखें, तब रखते हैं -1 इसमें, तो -1 प्लस 1। ठीक, -1 जब हमने रखा तो क्या आ गया? देखा, शून्य। ठीक, तो x के जब x पे क्या करने पर, x की जगह पे जब -1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वही शून्य इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ठीक, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यक, x का यही मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक, तो ये होते हैं शून्यक। अब देखिए शून्यक कितने होते हैं? देखिए, जितने घात मैक्सिमम उतने शून्यक होते हैं, अधिकतम उतने शून्यक। ठीक, देखिए, एक घात वाला था इसलिए रैखिक बहुपद। अगर 2 घात वाला होता, जैसे x² माइनस 4, ठीक, ये एक द्विघात वाला बहुपद ले लिया हमने। अब चेक करते हैं इसमें। देखिए, यहाँ यदि x की जगह हम रख दे -2, तो रखते हैं -2, 2 का वर्ग 4, यह हो जाएगा 4 -4। माइनस का जब 2 बार गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और 2 दूना हो गया 4, 4 में से 4 गया तो 0। कितना आ गया? 0। ठीक, एक शून्यक तो आ गया। ठीक, एक शून्यक मिल गया। दूसरा चेक करते हैं, x बराबर अगर इस बार 2 रखे, तब 2 -2, 4 -4, यानी कितना आ जाएगा? 0। जब x की जगह पे -2 रखा तभी भी 0 आया, 2 रखा तो तभी भी 0 आया। यानी इस बहुपद के जो x की जगह पे यहाँ रखा हमने 2e, ठीक, और
दोनों क्या है, शून्यक है। ठीक, तो क्या देख लिया गया, जितने घात होंगे किसी भी बहुपद के, जितने घात होंगे मैक्सिमम उतना ही शून्यक होगा। ठीक, जितने घात उतने ही शून्यक। तो इस पे 2 घात था तो मैक्सिमम क्या शून्यक हो गया, 2 शून्यक। ठीक, तो इस तरीके से हम शून्यक किसे कहते हैं हमने देख लिया। ठीक, अब देखिए इसके आगे, देखिए शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक, अब देखेंगे शून्य ज्ञात किस तरीके से किया जाता है, शून्य ज्ञात करने का तरीका। शून्य यानी जीरो फाइंड करने का, जीरो ज्ञात करना, जीरो ज्ञात करना। ठीक, जिस तरीके से वहां पे हमने लिखा था सेम वह एग्जाम्पल ही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले रैखिक बहुपद लिखते हैं पी एक्स एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ इसको हमें जीरो लाना, मतलब एक्स का मान निकालना। तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे शून्य के लिए क्या होता है, शून्य के लिए यदि हम पी एक्स बराबर क्या रख देते हैं, जीरो, तो एक्स प्लस 1 बराबर आ जाएगा जीरो, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक, तो क्या आ गया, देखिए ये एक्स का मान इसका क्या है, एक शून्य का मतलब अगर इस एक्स को मान को इस बहुपद में रख दें तो जीरो मिल जाता है। ठीक, इस तरीके से शून्य निकालते हैं। अब देखिए दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक, यह 2 घात वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, देखिए जो भी यहाँ पे अंक रहता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो अंक होता है कुछ नहीं तो यानी क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक, उससे क्या करेंगे, इसमें गुणा करके कितना हो जाएगा, 6। अब 6 तो आ गया गुणा करने में, 4 बक्सा इस तरीके से बना लेंगे। ठीक, इस 4 बक्से में हम ही रखेंगे, जो गुणा करने पे 6 आए और जोड़े चाहे घटाए तो कितना है, माइनस का 5 आए। तो देखिए अगर यहाँ पे रख देते हैं हम -3 और गुणे -2 तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस का। उसी तरीके से यहाँ का रखेंगे -3 और -2 अगर जोड़ेंगे तो -5 आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसी 5 के जगह पे हम रख देंगे -3x और -2x प्लस 6। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन कर लिया गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है ना, तो माइनस अगर कॉमन करेंगे तो एक अंदर माइनस रह जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हैं। माइनस कॉमन करने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाते हैं। तो x -3। अब देखा जाए तो e और a पूरे में है, सेम है। इसको क्या करेंगे, फिर से एक साथ कर लेंगे, x -3 निकालेंगे, x -2 बचा। ठीक, पी एक्स। अब क्या करेंगे, लिखेंगे शून्य के लिए पी एक्स बराबर, यदि हम क्या करेंगे शून्य जीरो तो क्या आ जाएगा, x -3 x प्लस x -2 बराबर आएगा जीरो। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे यदि x -3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 3 आएगा। देखिए एक शून्य का आएगा प्लस का 3। यदि x -2 बराबर अगर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आएगा, एक ही हो गया। ठीक, इस तरीके से हम शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक, ये रहा शून्य ज्ञात करने का तरीका। अब इसके आगे हम देख लेते हैं गुणांक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। गुणांक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए एक मानक बहुपद लिखते हैं, द्विघात का मानक बहुपद। द्विघात का मानक बहुपद क्या होगा, x² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये रहा मानक बहुपद। ठीक, इस मानक बहुपद के देखिए मैक्सिमम कितने शून्य दिख रहे हैं, मैक्सिमम अगर घात 2 दिख रहा है तो 2 ही शून्य होंगे। ठीक, अब इसमें देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल्स के रूप में एक इक्वेशन लिखें, जैसे मान लीजिए जो भी ऊपर लिखे तो उसी लिख देते हैं, x² -5x और प्लस 6। अब देखा जाए जिस तरीके से x² के गुणांक के रूप में 1 है, उसी तरीके से यहाँ क्या है, a है। जो x के गुणांक में b है, उसी के x के गुणे में क्या है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणे में। ठीक, तो -5 है। तो अगर इस चीज का तुलना कराएंगे, क्या करेंगे तुलना, तो देखेंगे a का मान आ जाएगा 1 और b का मान आ जाएगा -5। -5 क्यों सर, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या था प्लस, तो b बराबर हमारा प्लस कर लेना चाहिए, तो यहाँ माइनस है इसलिए -5 लिख दिया गया। c का मान 6। तो इस तरीके से रहा गुणांक और शून्य निकालने का तरीका। ठीक, अब आगे इसके देखेंगे हम शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको कमेंट करके ही बताना है कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाए हम, ठीक, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए चैनल है जो सबके लिए है मतलब, लेकिन खास करके वो बच्चे जो जो कोचिंग वगैरह एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाते हैं वो पढ़ सकते हैं इस वीडियो से, ठीक। अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हो तो भी बता सकते हैं वीडियो की सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कि कोई पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो तो वो भी बता सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।